Gwalior is a place of historical importance. There are many monuments, forts, temples that narrate the story of India's rich past. जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी जगह पहले घूमे। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसी इमारतें हैं जिनका आर्किटेक्चर देख आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी अद्भुत वास्तुकला बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे संभव था। दिल्ली से लगभग 360 किलोमीटर का रास्ता कवर कर आप पहुंचते हैं देश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, जिसे प्राचीन समय में गोपगिरी या गोपालगिरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ में आपको कोई न कोई ऐसी इमारत या किला मिलेगा जिसकी सूक्ष्म नक्काशी आपका मन मोह लेगी। The stories and legends these forts and monuments tell are worth spending all your day. You'll feel overwhelmed listening to the many battles and wars fought and won on this land. Apart from the historic spots, the heart of the country, Madhya Pradesh's Gwalior, has many amazing food spots that will steal your heart away. What are the fascinating spots to visit whenever you step foot in this city? The Gwalior Fort. गोपांचल पहाड़ के बीचों बीच बसा ये भव्य किला ग्वालियर का फोकस पॉइंट है। ये देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और जब आप पहाड़ी पर चढ़कर किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलेंगे तो आपको ये दूर से ही दिख जाएगा। The magnitude of this structure is enormous and you will instantly fall in love with it. ग्वालियर फोर्ट पर कई राजाओं ने राज किया, जिसके बाद अंततः ये सिंधिया के कब्जे में आ गया। ये किला एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर कई ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर और महल मौजूद हैं। इनमें गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल अपने अलग अलग इतिहास और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। सास बहू टेम्पल। ग्वालियर किले के बाहरी कैंपस में बना है सास बहू मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने बनवाया था। ये 2 मंदिरों का समूह है जिसे राजा ने अपनी मां और पत्नी के लिए बनवाया था। राजा महिपाल की मां भगवान विष्णु की उपासिका थी और पत्नी भगवान शिव की। कहा जाता है कि जब मुस्लिम शासकों ने ग्वालियर को जीता तब उन्होंने इन मंदिरों को खंडित कर दिया, लेकिन आज भी सास बहू मंदिर की सुंदरता, मूर्तिकला और नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। तेली का मंदिर। तेली का मंदिर ग्वालियर किले के परिसर का सबसे पुराना स्मारक है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है, जो इसे यहाँ की सबसे लंबी इमारत का खिताब देती है। तेली का मंदिर पहले विष्णु का मंदिर था, जो बाद में भगवान शिव का मंदिर बन गया। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविडियन और उत्तर भारतीय शैली की है। ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है, जिसकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अब इस मंदिर में कुछ भी नहीं, सिवाय कुछ कहानियों के जो इसके निर्माण को लेकर प्रचलित है। इसकी दीवारें, नक्काशी, उस पर बनी प्रतिमाएं कई राज बयां करती। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण तेल या व्यापार करने वाले लोगों ने मिलकर करवाया था, इसलिए इसे तेली का मंदिर कहा जाता है।
दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी ग्वालियर फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ही है। कहते हैं सिख गुरु हरगोबिंद साहिब को मुगल शासक जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। लगभग 2 साल तक वो वहां बंदी बने रहे। जब 2 साल बाद उन्हें मुक्त किया गया तो उन्होंने अपने साथ 52 कैदियों को छोड़े जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद बाकी राजाओं को भी कैद मुक्त किया गया। गुरु गोबिंद साहिब की ही याद में ये गुरुद्वारा बनवाया गया। यहाँ आते ही आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। बहादुरा स्वीट्स। इस मिठाई की दुकान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फेवरेट लड्डू यहाँ मिलते हैं। इस शहर के नए बाजार में स्थित बहादुरा स्वीट्स पर वैसे तो और भी चीजें मिलती हैं, पर ये अपने देसी घी में बने स्वादिष्ट लड्डुओं के लिए काफी विख्यात है। इस दुकान को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये इतनी फेमस है। लड्डुओं के स्वाद के साथ साथ इनकी सिंप्लिसिटी भी यहाँ के लोगों को भा गई। दुकान के बाहर ही मिट्टी से बने कोयले की पुरानी सी भट्टी में बूंदी छनती है, जिसे अंदर बैठे हलवाई लड्डू का आकार देते हैं। यहाँ सफाई इतनी है कि मिठाई की दुकान होते हुए भी आपको एक भी मक्खी नहीं दिखेगी। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती, लोगों की भीड़ लगी रहती है। देसी घी में बनते हुए लड्डुओं की खुशबू आपको दूर से ही आ जाएगी, जो आपको अनायास ही बहादुरा स्वीट्स की तरफ ले जाएगी। एसएस कचौड़ी वाला। अगर आप मीठा खाकर थक गए हो तो बहादुरा स्वीट से कुछ दूरी पर ही आपको मिलेगा एसएस कचौड़ी वाला, जहाँ की कचौड़ी सब्जी पूरे ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी मशहूर है। यहाँ आप सुबह का नाश्ता गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ कर सकते हैं, जो आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ पत्तल के दोने में सर्व की जाती है। कचौड़ी के अलावा यहाँ समोसे भी मिलते हैं। इस दुकान पर सुबह सुबह लोगों की भीड़ लगी रहती है, जो दूर दूर से यहाँ कचौड़ी समोसे खाने के लिए आते हैं। इन कचौड़ियों का टेस्ट ऐसा है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये थे ग्वालियर के कुछ खास स्पॉट्स, जहां अगर आप नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा। तो अगर आप रोजाना की एक ढर्रे पर चल रही जिंदगी से ऊब गए हैं तो फौरन प्लान बनाइए इस खूबसूरत शहर को देखने का। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का है, जब आप आराम से सारे ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, साथ ही यहाँ के खान पान को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, उठाइए बैग और निकल पड़िए इस बेहतरीन सफर पर।